पुत्र स्नेह भी संसार में कितना विलक्षण प्रेम है, जिस बात को केवल माता ही जानती है या पिता जानते हैं। वास्तविक माता पिता का हृदय ही पुत्र होता है। अब कलिकाल की ऐसी मलिनता बढ़ रही है कि हर जगह स्नेह का नाश हो रहा है। पति पत्नी में स्नेह, पिता पुत्र में स्नेह, माता पुत्र में स्नेह, भाई भाई में स्नेह। ये कलिकाल ऐसी मलिनता प्रकट कर रहा है। नहीं, जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम जी रो पड़े कि अगर मैं ऐसा जानता कि भ्रातृ वियोग होगा तो पिता की आज्ञा नहीं मानता। आज भाई छोटे सी वस्तु के लिए अपने भाई की हत्या कर देता है। शास्त्रों में लिखा है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आज माता अपने पुत्र को मार देती है, पुत्र अपनी मां को मार देता। कैसा कलिकाल का मलिन प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि परस्पर स्नेह ही नहीं, आज स्नेह की बहुत कमी होती चली जा रही है। कहीं स्नेह देखने को नहीं मिलता, स्वार्थ और कामना। तो क्या कोई स्नेह को जाने? जब परस्पर स्नेह नहीं तो भगवान से स्नेह क्या कर लोगे? तो स्नेह की पराकाष्ठा माता पिता, पुत्र स्नेह की पराकाष्ठा माता पिता। उस समय कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। जब किसी का शयाना पुत्र पधार जाता है या वियोग को प्राप्त होता है तो समझाने से भी ज्ञान नहीं आता। बड़े बड़े पंडित भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से च्युत होते हुए देखे गए हैं। भगवान की माया ही विचित्र है। भगवान की माया का प्रभाव मूर्ख पंडित सभी पर समान रूप से पड़ता है। ये नाम जापक की महिमा। भगवान ने भी कहा दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पदवी भेजता हूं, देता भी तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे हैं इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन हो पाओ। कलयुग में ये विशेष है, न आन हो पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आन हो पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती, इसीलिए सनकादि हर समय हरिशरणम हरिशरणम। लोक संग्रह के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए, कोई भी हो कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे
उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में हम एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं, एकांत सेवन बाथरूम में, बड़ा बढ़िया समय। तो किसी ने प्रश्न किया पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया एकांत स्थल है, नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीरा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि आप परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं बच्चों को, कहा शौच में आप जप सकते हैं, तो क्या शौच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और शौच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी, नहीं रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बतावे, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर एक हमको जब स्वाध्याय में ये पहली बार हमें मिला, तंत्र सार नामक ग्रंथ है, उसमें मिला कि यदि साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है कि मंत्र रुकता ही नहीं है मानसिक, तो इसमें पाया गया कि असुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत न दोषो मानसे जापे सर्वदेशेपि सर्वदा जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो अखिल यज्ञ फलम लभेत। बहुत वर्षों से अभ्यास हो गया मंत्र का, मंत्राकार वृत्ति है, अब वो शौच में बैठा है, वो जप नहीं रहा, उसकी वृत्ति ही मंत्राकार है। मनसैवं सदाभ्यसेत, उसने मन से सदाभ्यास किया है, अब मन मंत्रमय हो गया है, शरीर से शौच हो रही, वो मन मंत्राकार है। वैसे पीछे तक ये था कि मन मानसिक भी जप मंत्र का नहीं, ऐसा ही अभ्यास। ये जिस दिन मिला बहुत युद्ध करना पड़ा, जो मानसिक एक अभ्यास, उसमें बताया असुचिर व सुचिर वापी, अपवित्र है या पवित्र दशा में है। गच्छंस तिष्ठं स्वपन्नपि, वो चल रहा है या बैठा है, किसी भी स्थिति में लेटा है सैया पे। मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत, उसका अभ्यास है तो सदैव उसके मंत्र चलेगा। न दोषो मानसे जापे, वो जप कर नहीं रहा, स्थिति उसकी है मंत्राकार। सर्वदेशेपि सर्वदा, तो बोले जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो अखिल यज्ञ फलम लभेत, वो महान जप यज्ञ का अखिल फल प्राप्त कर चुका है। अवधूत स्थिति, ये हमें अभी तक नहीं मिला था, पूरा जीवन हो गया। जहां जहां निष्कर्ष निकला है तो यही निकला, मंत्र पवित्र अवस्था। तो साधक मनमानी न करे। ये उन सिद्धों की बात है जिनकी मंत्राकार वृत्ति हो गई है, अब मन मंत्रमय हो चुका है, अब वो जप नहीं रहे, अब वो मंत्र मनमय है, ध्यान में बसा हुआ। कैसे छूटे हो? सदाभ्यास, वो सदाभ्यास किया, सैया में बैठा, चल फिर रहा जैसे। अब असुचिर सुचिर हुआ, अब खत्म उसका खेल। लेकिन ये आखिरी स्थिति है, प्रारंभ में सावधान रहकर नाम कहीं जप सकते। देखो इसमें तो मंत्र के लिए भी कह दिया, स्थिति है ये स्थिति। जैसे भगवान ऋषभदेव शौच किए हुए उसी में लौट रहे हैं, भागवत में पढ़ के देखना, शौच में शौच की हुई है, परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है, और वो स्वयं दर्शा रहे हैं अवधूत महापुरुषों की स्थिति। शौच में लौट रहे हैं परमानंद निमग्न भगवत स्वरूप में स्थित। नाम जप के लिए तो बिल्कुल खुला छूट है, कहीं भी आप जप सकते हैं। उपासक इसमें ना ध्यान दे करके, देश का बंधन है ना, समय का बंधन है ना, स्थान का बंधन है ना, अवस्था का बंधन है ना, परिस्थिति का। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर जगह में, हर समय में आप नाम जप कर सकते हैं।
कोई संशय नहीं। सबसे महान भाग्यशाली उपासक जो नाम को पकड़ ले। वैसे तो किसी भी रूप में नाम जप करो, पर नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जप करोगे तो उसका प्रभाव होगा गुरु की प्राप्ति। किसी महान योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा जब नाम प्रदान किया जाता है तो बहुत कृपा करके वो शीघ्र ही बसने लगता है मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी जिह्वा में, हमारी कंठ में, हमारी परावाणी में। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों में गुरु प्रताप से नाम जागृत हो जाता है। वैसे तो कैसे भी नाम जप करो मंगल होगा, नाम जप का फल होगा, गुरुदेव की प्राप्ति हो। गुरुदेव से जो नाम मिलेगा बोले बहुत ही महामहिम और शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचाना। प्रायः हर महापुरुषों के वचनों में गुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करने की बात आई है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरुवाणी, संप्रदाय, उपासना की परंपरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिकारी गुरु जब प्राप्त हो जाता है और नामोपदेश करता है तो उसके साथ उसकी नाम की जपी हुई शक्ति भी जाती है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप कर रहे हैं वो बोले कि आप अमुक नाम जप करो, तो नाम ही केवल नहीं गया, नाम जप की शक्ति उस शिष्य के पास गई और उसकी रुचि बढ़ गई उस नाम में। नाम के साथ गुरु की शक्ति जाती है। अधिकारी गुरु केवल नामोपदेश नहीं करता, नाम के साथ शक्तिपात करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसका फल यह होता है कि साधक अनादिकाल के पाप अनावरण, जो पाप हैं उनसे अनावरण होने लगता है, हटने लगता है। यह कृपा केवल देखो, गुरु भी नहीं बनाया और दूर से नाम स्वीकार कर लिया, राधा राधा राधा, यूट्यूब से अनावरण होने लगा। मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, आगे बढ़ने लगे। 6 महीना साल भर के बाद दर्शन हुआ परस्पर और वो कह रहे 1 साल से सब छूट गया है और ऐसे ऐसे हमारा परमार्थ का साधन। विक्षेप देने वाली, आवरण देने वाली, मल वाली वृत्तियां सब दूर होने लगती हैं गुरु प्रसाद से। प्रभु का नाम उसके हृदय में जाकर प्रेम के अनुकूल, जैसे किसान अपनी खेती को जोत कर बीज बो करके फसल उगाता है, ऐसे गुरुदेव द्वारा नाम जब जाता है तो हृदय को निर्मल करता है, मल विक्षेप आवरण की शक्तियों को हटाता है और प्रेम के अनुकूल करता है। इसी कारण अपार महिमा गुरुदेव की है। प्रभु का नाम प्रभावशाली है, पर गुरुदेव प्रदत्त विशेष लाभ। गुरु के जीवन का नाम जप का प्रभाव, अनुभव, जो संपूर्ण भाव अपने गुरुदेव में रखता है। गुरुदेव की सिवा हमारा कोई और इष्ट नहीं और कुछ, हम तो वही बात जो हमारे गुरुदेव बोले। तो शिष्य के मन में इस प्रबल श्रद्धा के प्रभाव से गुरुदेव की शक्ति, नाम अंदर गया, नाम चलाना, नाम के विक्षेप का नाश करना, हृदय को निर्मल करना, ये निसंदिग्ध संशय रहित होकर स्वीकार करो। गुरु जितना शिष्य पर प्रतीति को देखता है, अपने प्रति श्रद्धा विश्वास को, उतना ही शिष्य का मार्ग सुगम होता चला जाता है। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की शरण लेकर नाम ले, और जो गुरुदेव नाम दे। और आपको एक खास बात अंदर की, गुरुदेव प्रदत्त नाम में रुचि किसी भाग्यवान उपासक की होती नहीं, और नामों में उसको सुविधा नजर आएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम में मन रुचि नहीं पैदा करेगा। ये बात लिख लेना, ये अंदर की बात है। गुरुदेव ने कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र और ये नाम, इस पे ज्यादा देर नहीं टिकेगा मन, और नाम गुनगुनाने की कोशिश करेगा और करने की कोशिश, इस पर नहीं टिके। इस पर टिक गया तो मल विक्षेप आवरण का नाश होकर उसका हृदय प्रेम मार्ग की तरफ चल देगा। इसलिए जबरदस्ती जपवाना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत महिमामयी बात कहे। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा।
महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु का स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे जब उपासक गुरुदेव का वर्णन करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में। और वो